वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। जो मैंने वार्ड में लोगों से वादे किए थे चुनाव लड़ते वक्त कि मेरे आने के बाद मैं ये करूंगा, नगर निगम से ये करूंगा, मगर वो 100% वादों पे मैं नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के जो बोर्ड जो 30 साल से जमा पड़ा है, उन बोर्ड की वजह से मैं अपने वार्ड में 100% काम नहीं कर पाया। अब जैसे ही बीजेपी सरकार आई है और ये साल भर से अधिकारी ने सुनना बंद कर दिया। मयूर भाई, एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, वार्ड की जनता किसे पूछती है? किसको वोट दिया? पार्षद को। कि अधिकारी जी हमारा ये काम है, देखो लोग ये गुस्सा हो रहे हैं, ये हो रहा है, सीवरेज का पानी तालाब में जा रहा है, तालाब की ये कंडीशन हो रही है, पंपिंग स्टैंड बंद हो गए हैं, बार बार रोज उठते यही काम है। तो फिर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो उनका मुंह काला करने बेस्टर कुछ नहीं बचा ना हमारे पास में। हम जनता के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा ना इन अधिकारियों का मुंह काला करके तो जाऊंगा। बार बार मैंने उसकी शिकायत करी, मगर क्या करूं, नगर निगम बोर्ड के अंदर लोग कहते हैं कि वो 5 नंबर वार्ड में आपका रेस्टोरेंट आता है, आप नहीं बोल सकते। रही काम की बात है तो काम की बात मेरे छोटे भाई को मालूम नहीं था कि काम किस तरह से होता है जी। अभी राजनीति में नया नया कदम है तो भावुकता में उसने कह दिया कि पार्षद छाप लगाता है और काम तो हमारे उन्होंने कराया। तो वार्ड नंबर 6 के पार्षद शंकर जी चंदेल हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मयूर भाई, उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद करना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में जो उदयपुर न्यूज़ चैनल द्वारा हर वार्ड में जाकर हर वार्ड के बारे में उदयपुर के जनता को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो पार्षद क्या काम कर रहा है और नगर निगम क्या कर रही है और नगर निगम को क्या काम करना चाहिए और पार्षद को उदयपुर की जनता के लिए क्या काम करना चाहिए, इसके लिए उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न शंकर जी आपसे, क्या आप स्वयं अपने वार्ड में हुए कार्यों से संतुष्ट हैं क्या? देखिए मयूर भाई, संतुष्टि तो नहीं मिली है मुझे। काफ़ी प्रयास किया मैंने कि मैं वार्ड में 100% काम कर सकूं जी। जो मैंने वार्ड में लोगों से वादे किए थे चुनाव लड़ते वक्त कि मेरे आने के बाद मैं ये करूंगा, नगर निगम से ये करूंगा, मगर वो 100% वादों पे मैं नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के जो बोर्ड जो 30 साल से जमा पड़ा है, उन बोर्ड की वजह से मैं अपने वार्ड में 100% काम नहीं कर पाया। ये मैं वार्ड वासियों से क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास किया और वार्ड में बहुत सारा काम मैंने करा दिया है। कुछ काम है जो काम रह गया है वो नगर निगम की बोर्ड की नाकामियों की वजह से हुआ है, क्योंकि वो 30 साल से जमे हुए हैं, उनके कानों में शीशा भर गया है, मतलब उन आंखों से अंधे कानों से बेरे हो गए, कोई बात पार्षद की सुन नहीं पा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनी है, हमारी सरकार थी तब तक तो अधिकारी अच्छे से ठीक ठाक अच्छे सुनते थे क्योंकि सरकार हमारी थी। अब जैसे ही बीजेपी सरकार आई है और ये साल भर से अधिकारी ने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर भी बीजेपी सरकार, यहाँ पे 30 साल से नगर निगम में बीजेपी सरकार अधिकारी को तो जैसे बीजेपी वालों ने जखड़ सा लिया है। क्या ये मानते हैं कि लंबे समय से एक ही पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका नगर निगम पर काबिज होने से क्या अधिकारी भी उन्हीं के पक्ष की बात करते हैं, कांग्रेसियों के साथ भेदभाव करते हैं? हाँ, 100% भेदभाव करते हैं। उनके दिमाग में यही रहता है कि नगर निगम का बोर्ड जो 30 साल से जमा पड़ा है, वो हम अगर इनकी चाकरी नहीं करेंगे, इनके नेताओं के आगे पीछे नहीं घूमेंगे, इन नेताओं की बात नहीं मानेंगे, तो ये हर बार बोर्ड इन्हीं का ही आता है, तो ये हमारे ऊपर हमें ट्रांसफ़र करा सकते हैं या हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से इनके नगर अधिकारियों के दिमाग में ये बैठ गया है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है, हर बार बोर्ड बनता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए सारे अधिकारी उनकी चाकरी, उनकी मतलब उनकी गुलामी करते हैं मेरे मानने में। बीजेपी के जितने, चाहे बीजेपी का पार्षद हो, बीजेपी के बोर्ड मेंबर हो या कोई भी हो या महापौर उपमहापौर हो, उनके आगे पीछे उनकी गुलामी के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि कांग्रेसी वार्डों के लिए अनदेखी करते हैं अधिकारी। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अधिकारियों के मुंह काला करने की भी आपने धमकी दे डाली? मयूर भाई, एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, वार्ड की जनता किसे पूछती है? किसको वोट दिया? पार्षद को। मेरे हिसाब से तो वार्ड की जनता, हमने भी जहाँ तक आकलन करा, वार्ड की जनता सबसे ज्यादा पार्षद को पूछती है। क्यों? क्योंकि विधायक से वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं, सांसद से अप्रोच नहीं करते, पर पार्षद उनको लगता है कि उनके बिल्कुल नजदीक सबसे पास का नेता वही है। अब बहुत सी बातें, जैसे मैंने बात बताऊं आपको, सीवरेज प्लांट है जी। अब पूरे उदयपुर या वार्ड का सीवरेज प्लांट इस झील के किनारे बना हुआ है। 4 पॉइंट बने हुए सीवरेज प्लांट के। चारों पॉइंट, एक तो बना है नेचुरल होटल के लिए, एक यहाँ पे बना है भटवाड़ी और एक बना है ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने जी। अब चारों पॉइंट बने हुए हैं। इन पॉइंटों पर जितने पंपिंग है ना, ऑपरेटर आता ही नहीं है। सुबह आके चालू करके चला जाता है, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑपरेटर है ही नहीं।
नगर निगम के एसी को, नगर निगम के जयन एक्शन को बार बार कंप्लेन करी कि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, आपके सीवरेज का पानी, नाले का पानी, सारा पानी झील में जा रहा है। अच्छा। और झील में जा रहा है और लोगों के जैसे ही ना पंपिंग बंद हो जाती है, लोगों के घर के बाहर से गटर फूलने लग जाते हैं, पानी घर की बाहर आने लगती है। तो वो पार्षद को बार बार पार्षद को ठोंकते हैं कि पार्षद जी आपने ये नहीं किया, पार्षद जी नहीं किया, आपको ये करेंगे वो करेंगे। अब जनता हमारा मुंह काली पोतने के लिए तैयार बैठी है, हम उनके लिए खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। हमारा मान सम्मान, जनता का काम होगा तभी हमारा मान सम्मान भाई होगा। आपका सम्मान तभी तक जब तक हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। तो हम अधिकारी को बार बार फोन करते हैं कि अधिकारी जी हमारा ये काम है, देखो लोग ये गुस्सा हो रहे हैं, ये हो रहा है, सीवरेज का पानी तालाब में जा रहा है, तालाब की ये कंडीशन हो रही है, पंपिंग स्टैंड बंद हो गए हैं, बार बार रोज उठते यही काम है। तो फिर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो उनका मुंह काला करने बेस्टर कुछ नहीं बचा ना हमारे पास में। उन्हें जाकर हाथ जोड़ लिए, पाँव पड़ लिया है, उनको बार बार रिक्वेस्ट कर ली, अब तो कुछ नहीं बचा है। चाहे वो हमारे पे मुकदमा करें, चाहे कुछ भी करें, हम जनता के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा ना इन अधिकारियों का मुंह काला करके तो जाऊँगा। जी, मुख्य प्रश्न, आपके वार्ड के अंदर जब हम पूरा आपके वार्ड में दौरा करा तो हमने पाया कि नालियों की समस्या से लोग ज़्यादा परेशान हैं। सड़कें आपने बनवाई, बहुत अच्छा काम आपने करा, उसके लिए साधुवाद। पर नालियों की समस्या से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि पुराने मकान हैं और नालियों का जो पानी मर मर के उनकी नींवों के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से मकान कमज़ोर हो रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मयूर भाई एक्चुअली क्या 25 साल से बीजेपी वार्ड था, 25 साल से बीजेपी वालों ने कुछ भी काम नहीं किया। 25 साल का काम 5 साल में मुझे करना है। मैंने टेंडर सीवरेज, मतलब आज चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि 25 साल में कोई कार्य हुआ ही नहीं है। 25 साल से बीजेपी थी, कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने रोडें बनाई, 6 महीने में गायब। रोडें लेने वाला कौन था, रोडें बनाने वाला कौन था? बीजेपी का पार्षद और बीजेपी के लोग ही ठेकेदारी करते थे इस वार्ड में। जागीरदार समझने लिया, उन्होंने अपने आप को जागीरदार समझ लिया। डमी पार्षद बैठा देते थे, उसको कोई मतलब ही नहीं था, उसे समझदारी थी नहीं। और बीजेपी के जो बड़े नेता थे वही ठेकेदार बन गए, उन्होंने रोडें बनाई, वो 6 महीने में रोडें कहीं चली गई, पूरा सत्यानाश कर रखा था इस वार्ड का। इस वार्ड के अंदर मैंने सबसे पहले सीवरेज, जिस सीवरेज का पानी लोगों के घर की नीमों के अंदर जा रहा था, हाइट पे होने की वजह से, हाइट पे जैसे सीवरेज लीकेज होगा तो नीचे से होकर लोगों की नीम के अंदर पानी होगा, उसके घर से निकल रहा था। तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट काम था मुझे घर लोगों का सीवरेज चेंज करना। तो उनके सीवरेज, सबसे पहले मैंने सीवरेज को तंदुरुस्त करी, सीवरेज के नए पाइप डाले, सारे चैम्बर नए बने, सारे ब्लॉक नए बने, उसके बाद सीवरेज का काम हुआ, फिर उसके बाद रोडों का काम हुआ। उसके बाद में सीवरेज और रोडों के काम होने के बाद में गार्डन मेरे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी, क्योंकि 5 साल से इस गार्डन के नाम से टेंडर उठता, 25 साल से टेंडर उठता रहा और एक ईंट या एक गार्डन में एक छोटी कलर नहीं हुआ उस गार्डन का। और गार्डन के अंदर चूहों ने इतना बड़ा सांपों और चूहों ने बिल बना दिया था। गार्डन के अंदर एक भैंस गाय को काट लिया, उसको मारने एक ऐसा गार्डन देखा जो कहने को तो गार्डन है, पार्क है, एक घास नहीं उसके अंदर। तो वही तो कंडीशन है ना। तो अभी मैंने टेंडर उस गार्डन के लिए, मेरे पास में मैंने बोर्ड की बैठक में बार बार इस सीवरेज का, इस गार्डन का, इस नालियों का मुद्दा उठाकर मैंने टेंडर कराया। कल कलात छोटे नेता जो बड़े बन गए हैं ना, बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, समझदार नहीं है। मेरी नज़र में बच्चे हैं, उनको पता नहीं कि टेंडर कैसे होता है, पार्षद कैसे काम करता है। कुछ आपके मीडिया में सुना कि वो बोल रहे हैं कि हमने काम करा है, पार्षद ने तो खाली छाप का काम किया। उनको ये ध्यान होना चाहिए कि पार्षद ने कब बोर्ड की बैठक में इसकी लड़ाई लड़ी है। मैं आ रहा था उन तक, आप पहले आ गए। नहीं तो पहले लड़ी है और उसके बाद में उन्होंने कैसे काम कराया, मेरे पास में सारे वीडियो पड़े। और मैंने उस 25 साल में जो उस गार्डन को तैयार नहीं कर पाया, उस गार्डन पे मैंने उसमें काम करवाया। और उसका काम कराने के बाद में उसमें मैंने कभी नाम नहीं लिखाया किसी जगह। आप मेरे वार्ड में जहाँ भी गार्डन में घूम लो, मैंने काम कराया मगर उस पर नाम नहीं लिखाया शंकर चंदेल पार्षद। लोग मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा कि जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर अधिकांश लोग पार्षद से इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि पार्षद की जो अप्रोच है वो घर की रसोई तक होती है। जी, तो शिकायत भी बट ऑब्वियस बात है उनसे ज़्यादा होगी 100। पर आपके वार्ड में हमने देखा कि लोग ये कहते हैं कि नहीं, शंकर जी प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने, किसी ने ये खुल के आपकी मुखालफत नहीं करी। लोगों ने कहा नहीं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ काम बाकी है, नालियों काम बाकी है, वो भी जल्दी कराने का प्रयास शंकर जी से कहवे कि आप करा दे। आपकी बात काटते हुए बताता हूँ मैं मयूर भाई, कल परसों से काम स्टार्ट हो गया है। 12 लाख का टेंडर हुआ मेरे नालियों का और परसों से काम स्टार्ट हो गया। आप देखते हुए जाए, कच्ची बस्ती के टॉप पर नाली बनना स्टार्ट हो गई है और टेंडर 15-20 दिन पहले हुआ है। बरसात की वजह से नालियों का काम शुरू नहीं हुआ था। तो अभी आप देखते हुए जाना, आप अपने वीडियो में रिकॉर्डिंग करते हुए जाना, वो नालियों का काम 12 लाख का टेंडर हो गया है। खाली यही काम रहा था मेरे नालियों का। अब एक मुख्य सवाल, आपका वार्ड में अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती भी आती है। वहाँ पर लोगों की ये शिकायत है कि भाई कचरे की रसीद वो कटाते हैं पर कचरे की गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती है, जिसके पीछे उन्होंने हवाला ये दिया कि आसपास की होटलों वाले
उनकी गली में पार्किंग करके चले जाते हैं, तो सुबह ऑटो को मुड़ने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऑटो वहाँ नहीं जाता है। एक्चुअली क्या देखो, वहाँ पे एक खम्मागणी रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट की कैपेसिटी बहुत छोटी कम है, और उस कैपेसिटी उसके अंदर 40 सीटिंग होगी। अब वो कैपेसिटी 150 की कर रहा है, उसके पास पार्किंग नहीं है 10-12 गाड़ी पार्क करने के लिए। बार बार उस रेस्टोरेंट को, क्योंकि वो वार्ड नंबर 5 में आता है, आशा सोनी के जस्ट वार्ड नंबर 6 से सटा हुआ सीमा, सामने वाला वार्ड, तो उसमें आता है। बार बार मैंने उसकी शिकायत करी, मगर क्या करूं, नगर निगम बोर्ड के अंदर लोग कहते हैं कि वो 5 नंबर वार्ड में आपका रेस्टोरेंट आता है, आप नहीं बोल सकते। अच्छा, हमें उस दायरे तक सीमित कर लिया है। अगर पार्षद ने कहा कि यार आप यहाँ पे पार्किंग करवा रहे हैं या तो ये क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा हो गई क्या? हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ ना, कि एक वार्ड दूसरा गया सामने, जिस वार्ड में अपन खड़े हैं, ये वो सामने वाला अगर आशा सोनी का, इधर अपन 5 में खड़े हैं, 6 में खड़े हैं, तो ये सीमा थोड़ी है क्या? अगर मुझे ये लाइन जा रही है और मुझे सामने वाले वार्ड से, इसी रोड के आधी रोड में मैं कचरा डालूंगा, उठाऊंगा, आधी रोड में वो कचरा वो दूसरा उठाएगा क्या? ये तो तरीका गलत नहीं हुआ ना। तो इसी बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खम्मागणी चल रहा है ना, उस खम्मागणी रेस्टोरेंट की कैपेसिटी बहुत कम है, उसकी पार्किंग रोड पे होती है, रोड पे होने की वजह से रात को गाड़ी पार्किंग हो जाती है, तो मेरे जो डेली डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी ऊपर जा नहीं पाती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि डोर टू डोर कचरा उठाने की बात पे मैंने कहा था कि जी मेरा वार्ड अम्बागढ़ कच्ची बस्ती के अंदर जो सीढ़ियों पे बना हुआ है, पहाड़ पे बना हुआ है, जो बहुत सी गलियों के अंदर सीढ़ियाँ चढ़कर मकान में जाना पड़ता है, तो वहाँ तक तो ऑटो जा नहीं पाता है, और ऑटो वहाँ पे 5-10 मिनट रुकता नहीं। अगर वो ऊपर वाले उतर के नीचे आएगी तो उसे 10 मिनट सीढ़ियाँ उतर के, बुजुर्ग महिला है, अब वो उतरेगी सीढ़ियों से उतरेगी तो टाइम लगेगा, वो कचरा डालेगी तो टाइम लगेगा, तो सीढ़ियों पे बना। मैंने यही बात बोली कि स्वास्थ्य अधिकारी जी को बोला, मैंने जितने भी कचरा डोर टू डोर कचरा उठाने वाले के लिए, उन्होंने कहा भाई हम तो है ना इसके लिए अब अलग से कंटेनर नहीं रख सकते। मैं क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने कहा कि हमने डोर टू डोर कचरा उठा रहे। मैंने कहा क्यों? कि इंदौर की तर्ज पे हम ये उदयपुर शहर में भी डोर से डोर कचरा उठाना चाहते हैं। मैंने कहा इंदौर में गाड़ी 3 बार आती है। कितनी बार? 3 बार। सवेरे आती है, दिन को आती है और शाम को आती है। मान लो सवेरे वाला कोई कचरा नहीं डाल सका, किसी कारण से, कोई घर में 2 जने दोनों हुए, एक जना बाहर है एक बीमार है, वो कचरा नहीं डाल सका, या कोई कारणवश से वो नहीं हो पाया, तो दिन को डाल देगा, दिन को डालेगा, शाम को डाल देगा। अब क्या है, सवेरे डोर टू डोर गाड़ी एक बार आती है और घूम के चली जाती है, और ऐसी आती चली जाती है, और लोग आने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरा वार्ड में सीढ़ियों पे मकान है, अलग अलग गलियों में सीढ़ियों पे मकान है, वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती है। तो ये बात मैंने बोली कि आप गाड़ी 2 बार करें, 3 बार नहीं करें, 2 बार तो करें, आप शाम को भी अलग करें। जिन वार्डों की समस्या ज़्यादा है तो वो कचरा रोड पे लाकर डालेंगे, वो कहाँ डालेंगे? वो रोड पे डालेंगे। मेरे वार्ड में 4 कचरे के बनने का सपना तो है, हाँ, पर इंदौर जैसे मतलब इनके पास ना तो साधन है ना कुछ है। नहीं, इंदौर दिल्ली क्रिकेट में भी सिलेक्शन नहीं, वीरेन कह रहा सचिन बनेंगे। यहाँ पे रणजी नहीं खेल पा रहे और स्टेट नहीं खेल पा, नेशनल खेलने जा रहे हैं। इनकी समझ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नगर निगम की नाकामी की वजह से उदयपुर शहर गंदगी का भंडार बढ़ा है। आप मेरे वार्ड में 4 कचरे के पॉइंट थे, मैंने 3 कचरे के पॉइंट्स खत्म कर लिए, बिल्कुल समाप्त कर लिए कचरे के पॉइंट, और 1 कचरे का पॉइंट वो कच्ची बस्ती के यहाँ पे इसलिए रहा है क्योंकि कच्ची बस्ती में सीढ़ियों, पतली गलियों के अंदर सीढ़ियों के ऊपर मकान है, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा, लोगों को कितने मतलब जागरूकता रखनी चाहिए? आप आज चैनल के माध्यम से आपके वार्ड वासियों से भी अपील करें कि जागरूकता लोगों में भी होनी चाहिए। देखिए, निगम काम कर लेगी, कचरा उठा लेंगे, सब काम हो जाएगा। जब तक हर आदमी जागरूक नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, घर में अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और कचरा नाली में नहीं डाले, प्लास्टिक की बोतलें नाली में नहीं डाले, प्लास्टिक यूज़ नहीं करे। ये जब तक अपन खुद, हर वार्डवासी, हर क्षेत्रवासी, हर इंसान, हर आदमी, आम आदमी नहीं समझेगा, तब तक ये सफाई उदयपुर शहर स्वच्छ होने का संभव नहीं है। मैं पार्षद अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर आपको भी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि आपके घर का कचरा डोर टू डोर गाड़ी में डालें और रोड पर नहीं फेंकें। जी, अब वार्ड की समस्या से अपन अवगत हो गए, बात भी कर ली। अब आते हैं, जब आपका चुनाव का दौर था, चुनाव के दौर में मामा के सामने चुनाव लड़े, मामा मायरा भी लाए, सब कुछ लाए, बचपन में मामा की गोद में खेले भी होंगे। ऐसा क्या हुआ कि आपस में रिश्तेदारों को ही चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, दोनों पार्टी की विचारधारा अलग होती है। मामा बहुत बड़ा शब्द होता है, माँ के अंदर एक माँ शब्द आता है, मामा के अंदर 2 माँ माँ मतलब डबल माँ होती है। आज भी मामा मेरे आदरणीय है, इज्जतनीय है, सम्माननीय है। मैं हमेशा उनके पाँव जब भी लगता है धोख देता हूँ, पाँव छूता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अब क्या, विचारधारा अलग थी, पार्टी की विचारधारा अलग थी। मेरी विचारधारा ये थी कि मैं उदयपुर शहर में लोगों की मदद करूं, चाहे मैं उदयपुर शहर से हूँ, चाहे छोटे वार्ड से हूँ, कैसे भी हूँ, लोगों की मदद के लिए मैं तत्पर रहूं। और मेरी पार्टी की विचारधारा, जो आदरणीय राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में जो कार्य कर रहे हैं, आज हमारे अशोक गहलोत जी जिन्होंने उदयपुर पूरे राजस्थान में पट्टा वितरण काम ले लिया, कोई भी काम स्वास्थ्य से लगाकर, शिक्षा से लगाकर, हर व्यक्ति के घर घर तक
उन्होंने उनके दिल में छाप छोड़ी है, काम करके छाप छोड़ी है माननीय अशोक गहलोत। तो मेरा विचारधारा मेरी पार्टी से जुड़ी हुई है, तो मैं उनके सामने चुनाव लड़ना पड़ा। और लड़ना तो मामा है, और मामा की इज्जत तो मेरे लिए सर्वप्रिय है और सम्माननीय है, आदरणीय है मेरे मामा जी। अब एक अंतिम सवाल, आप ही के वार्ड के अंदर निवासी हैं रणजीत जी दिगपाल जी। उन्होंने कहा कि पार्षद जी का तो सिर्फ नाम है, बाकी काम तो हम ही कर लेते हैं। और उन्होंने कहा पार्षद जी सिर्फ छाप लगाने के लिए हैं। वो तो सब ठीक है, उन्होंने कहा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। बाकी आप दोनों के बीच में संबंध ऐसा है कि रणजीत जी कभी आपकी खिलाफत नहीं करते हैं और आप भी उनसे हमेशा प्रेम रखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, पार्टी की विचारधारा अलग है। रंजीत मेरा छोटा भाई है और मेरे ये उनके पिताजी को मैं मामा जी कहता हूँ। तो मेरे गली के सामने रंजीत छोटा से बड़ा हुआ, तो रंजीत को मैंने गोद में भी खिलाया हुआ हूँ, छोटा भाई है। अगर उसके मन में, दोनों के मन में विचारधारा अलग है, मन मुटाव कुछ नहीं है। और रही काम की बात है, तो काम की बात मेरे छोटे भाई को मालूम नहीं था कि काम किस तरह से होता है। अभी राजनीति में नया नया कदम है, तो भावुकता में उसने कह दिया कि पार्षद छाप लगाता है और काम तो हमारे उन्होंने कराया। उसे ये पता होना चाहिए कि बोर्ड की बैठक की मीटिंग है, मीटिंग में उसका भाई, बड़ा भाई शंकर चंदेल कितना लड़ता है काम के लिए, कितने लोगों से बेस करता है, जब जाकर इस वार्ड का काम हुआ है। सीवरेज का काम ले लो, गार्डन का ले लो, नाली का ले लो, और कुंवारिया तालाब में जितना गंदगी निकालने का सब काम किया, 1000 ट्रैक्टर गंदगी निकाली, वो काम ले लो। 1000 ट्रैक्टर आदरणीय कमर साहब चौधरी जी थे, जिन्होंने बताया स्मार्ट सिटी के तहत कुंवारिया तालाब से 1000 ट्रैक्टर भराव निकाला। कुंवारिया तालाब डीप खत्म हो गई थी, कुंवारिया तालाब में गंदगी कर, क्योंकि कुंवारिया तालाब ऐसा तालाब है जिसका मलात्री चौराहे से नाला होकर आता है, टीचर्स कॉलोनी से होके आता है, प्रताप जी की बाड़ी के होके आता है, अम्बा माता मंदिर से होके नाला गिरता है। उस नाले में जो गंदगी आई ना, कुंवारिया तालाब खत्म हो चुका था। उसमें आदरणीय मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कमर जी चौधरी, जो सीईओ थे स्मार्ट सिटी के। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने ये 1000 ट्रैक्टर है ना, इसके अंदर से भराव निकाल के गंदगी निकाल कर उस वक्त फेंक गई थी। और दूसरा 4 पंपिंग स्टैंड बने हैं, जो पंपिंग स्टैंड बने हैं, चारों पंपिंग स्टैंड से जितना भी सीवरेज का मटेरियल आएगा ना, वो डिवाइड कर राड़ा जी चौराहे से होते हुए, आयुर्वेदिक कॉलेज होते हुए, ये आयड़ की नदी के जो चैम्बर बने उसमें निकल जाएगा और तालाब में सीवरेज नहीं गिरेगी। ये तो हमारे अधिकारियों की कमजोरी की वजह से, उदयपुर में अधिकारियों की कमजोरी की वजह से, और सीवरेज के जो नाले हैं, मैंने जयन एक्शन को बार बार फ़ोन करके कहा कि जो 4 जो नाले गिर रहे हैं उसमें जाली लगा दी जाए, जो प्लास्टिक बह के आ रही है हम उस प्लास्टिक को वहीं बाहर निकाल देंगे। मगर मेरे पिछले 6 महीने के कहते हुए कि उन्होंने अभी तक मेरा काम नहीं किया, नहीं उन्होंने इसकी सूद ली है। आपके सामने पूरी तालाब की गंदगी पड़ी है और तालाब की स्थिति आपके सामने है, और ये पूरा सीवरेज का पानी इसी में जा रहा है, इसी को पानी को फिल्टर होकर हमारे घरों में आ रहा है जी। तो आज ये कंडीशन हमारी इतनी ख़राब है, उदयपुर शहर में डेंगू महामारी जो फैल रही है, इन्हीं कारणों से फैल रही है। हम इन छोटे कारणों को, अगर ये सीवरेज का पानी इन तालाबों में नहीं जाएगा ना, तो उदयपुर शहर में जो झील के नाम पर उदयपुर शहर है, प्रसिद्ध है, झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है, उस झील को हम स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो शंकर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपने जिस तरह से बताया कि वार्ड के अंदर क्या क्या समस्याएं थी और आपने उनका समाधान भी करने का प्रयास करा। नालियों की समस्या थी, तो आपने बताया कि 12 लाख का टेंडर वहाँ हो चुका है। कचरे के लिए आप बता रहे थे कि 4 पॉइंट पर पहले कचरा रखा जाता था, अब मात्र 1 पॉइंट पर है, तो उससे कब तक दुरुस्त आप कराएंगे? 1 पॉइंट पर जो कचरा है, उस कचरे के लिए आप अगर नगर निगम डोर टू डोर अगर गाड़ी दोबारा कर दे, या गाड़ी को वेट करना, अगर गाड़ी वहाँ खड़ी रह जाए, तो जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, जो महिला है, जो सीढ़ियाँ उतर के आती है, वो गाड़ी के अंदर कचरा डाल देगी, तो उदयपुर शहर में कचरा खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश ज़्यादा ये रहेगी कि उदयपुर शहर में मेरा लास्ट, जो मेरे वार्ड के अंदर जो कचरे का पॉइंट है लास्ट वाला, वो पॉइंट मैं ख़त्म कर दूँ, तो मेरे वार्ड की समस्या ख़त्म हो जाएगी। पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूनसिपालिटी काउंसलर जी। तो शंकर जी ने बिल्कुल यहाँ पर बताया कि काउंसलर वे हैं वार्ड नंबर 6 के। तो आपको कैसा लगा शंकर जी का जो जवाब है, वो आपको कैसा लगा? वार्ड में हुई समस्याओं के ऊपर आपकी जो प्रतिक्रिया आई वो बिल्कुल आपके सामने है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।